बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इतने अच्छे लच्छे आए, इसमें कितने ज़बरदस्त आए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 2 कप मैदे का आटा ले लिया और इसको मैं अच्छे से जो है ना छान लिया है। ये कप का साइज़ है, मैं भी आपको बताती हूँ। इस तरह के कप से मैंने 2 कप जो है ना आटा ले लिए है। इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है हम घी के ले लेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। तो 2 चम्मच हम लोगों ने घी के ले लिए हैं। इसमें साथ में हस्बे जायका नमक चला जाएगा। नमक को भी हम अच्छे से बीच में जो है ना शामिल कर देंगे। और साथ में जो है ना थोड़ी सी ½ टी स्पून जो है ना मैं चीनी की डाल दूँगी। चीनी से जो है मैदे के आटे में जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो क्या नाम है, इसको भी हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, जो घी और नमक है, और इसको पानी से अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इस तरह हम इसको गूंदते जाएंगे और इसके बना लेंगे हम लोग तकरीबन जो है 4 पेड़े। तो 4 पेड़े तो हम लोगों ने इसके बनाने हैं, लेकिन पहले जो है हम इसको तकरीबन जब अच्छे से गूंद ले तो इसको हम जो है लाजमी 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के रेस्ट से ये होगा कि आटा हमारा बहुत ही अच्छा सा जो है ना हो जाएगा, और इसके पेड़े और जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरह इसको हम ढक देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम लोगों ने तकरीबन इस तरह करके इसके 4 पेड़े ले लिए हैं। अब इसको जो है हम अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह 4 पेड़े बना के इनके ऊपर ऑयल डाल के इनको स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर रख देना है। तो इस तरह हम सबसे पहले जो है ना 1 टीस्पून जो है घी लगा दिया है, और इस तरह इसके ऊपर जो है ना दूसरे पेड़े को हम लोगों ने जो बेल लिया है वो रख देंगे। इसी तरह जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट जो है पेड़े को भी इसी तरह ही करेंगे। यही प्रोसीजर हम लोगों ने जो है ना इन सारे बेले हुए रोटियों के साथ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह ये आटा इसके ऊपर भी गया इस तरह। तो लास्ट में जो हम है दूसरा भी डाल देंगे। इसके ऊपर भी हम इसी तरह 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून घी के शामिल करके जिस तरह आपको सही लगे तो इसके ऊपर जो है हम इस तरह इसको लास्ट जो आटा है इसको भी हम लोग इसी के ऊपर कर देंगे, और इसको हम जो है ना अच्छे से बेल लेंगे। अच्छे से बेल लेना है इसको हम लोगों ने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो इस तरह करने से जो है ना हम यकीन जाने हमारे पराठे में इतने ज़बरदस्त लच्छे आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह हल्का हल्का हम हल्के हाथों से हम आटे को डस्ट करते जाएंगे और हल्के हाथों से इस तरह बेलते जाएंगे इसको। तो इसको थोड़े हम बड़े साइज़ का कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इससे भी तकरीबन 4 पेड़े जो है निकाल लेने हैं। तो इतना बड़ा हम लोगों ने इसको जो है ना बेल लेना है। जब ये अच्छे से बेल जाए तो आप पिज़्ज़ा कटर से, या अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो इस तरह छुरी की मदद से जो है ना इसको अच्छे से कट कर लें और इस तरह इसको रोल करते जाएं। जब एक हो जाए तो इस तरह इसके ऊपर एक और रोल कर दें। तो अपने हिसाब के मुताबिक जो है ना आप 2-2 या 3-3 पट्टियों से एक पेड़ा बना लें। तो इस तरह ये तकरीबन 3 पट्टियों से हमारा एक अच्छा खासा पेड़ा बन चुका है। तो इसी तरह हम बाकी के भी इसी तरह पेड़े निकाल देंगे। इसी तरह हम इसको कर लेंगे। तो ये देखिए 4 पेड़े हमारे निकल आए हैं लच्छे वाले, और आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं इससे। तो इसको हम लोग हल्के हाथों से इसी तरह हम लोगों ने इसको बेल लेना है, ताकि जो हमारे लच्छे हैं वो अंदर बिल्कुल जो है ना इस आपस में चिपके नहीं। घी तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। तो ये हो चुका है। तो अब तवा मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। तो इस पर हम लोगों ने जो है ना ये पेड़ा बना के जो है पराठे के लिए हम लोगों ने रेडी कर लिया है। तो इस पर जो है हम लोग 1 से 2 इस तरह जो है ना टेबल स्पून घी के शामिल कर देंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये घी से बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम तवे पे इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको इसी तरह सेकते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। तो इसका साइड अभी हम चेंज करके देख लेते हैं कि इस पर कलर आ चुका है कि नहीं। साइड हमने चेंज कर लिया, देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इस पर। तो इसी तरह हम बाकी के पेड़ों को भी इसी तरह जो है ना बेल के पराठे बना लेंगे। तो मैं आपको बाकी सारे भी जो है ना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे चारों पराठे अच्छे से डन हो चुके हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा इस पर कितने ज़बरदस्त लच्छे दिख रहे हैं। तो मैं आपको जो है ना इसके लच्छे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए आपको जो है ना ये लच्छे नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे। नहीं तो मैं अभी आपको दूसरा नेक्स्ट पराठे का भी दिखा देती हूँ, उस पर तो बहुत ही ज़्यादा लच्छे आए हैं। ये देखिए
اتنا زبردست لگ رہے ہیں، میں آپ کو توڑ توڑ کے دکھاتی ہوں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔